साइड। आइए, 365 दिन चलने वाला मेला है दुनिया, मेला है इंडिया, बाकी दुनिया से अलग अलवेला है इंडिया। नोट कर लेना, पूरा दोस्तों पूरा गोवा जो है एक ही बार में आज पूरा गोवा समाप्त होने वाला है। गोवा के बीच दोस्तों, गोवा के जीआई टैग, गोवा की नदियां, गोवा के दोस्तों नेशनल पार्क, वहां के वन्य जीव अभ्यारण्य और जो डांस है और जो त्योहार है, तुम्हें कसम से आज गोवा वाली फीलिंग आने वाली है। ये लीजिए दोस्तों, आप सभी के सामने बांके बिहारी लाल की जय बोलो। और आइए दोस्तों आगाज करते हैं, गोवा की ओर निकल जाते हैं। गोवा में दोस्तों मैंने आपको बताया कर्नाटक और महाराष्ट्र से सीमा लगती है गोवा की दोस्तों। इसके साथ में दो ही तो जिले, एक दोस्तों नॉर्थ गोवा, एक है आपके साउथ गोवा। इसके बाद में दोस्तों गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद कुमार सावंत है, भगत सिंह कोश्यारी दोस्तों राज्यपाल है। और गोवा कैसे बना इसका इतिहास दोस्तों आज पढ़ने वाले, मॉडर्न हिस्ट्री तुम्हारी दोस्तों ध्यान रखना, राज्य दर्शन में अपने आप पूरी हो जाएगी। आइए रसगुल्लो आगाज करते हैं। राज्य पक्षी है बुलबुल दोस्तों, येलो थ्रोटेड बुलबुल जो है राज्य पक्षी है। गोर दोस्तों राज्य पशु है। राज्य पेड़ कोकोनट नारियल भी है और दोस्तों मती भी है। इसके साथ में जास्मिन जो है दोस्तों ये यहाँ का राज्य फूल है। इसके बाद में राज्य फल क्या है, काजू। अरे रसगुल्लो जीआई टैग जो है ना फैनी को भी मिला है। फैनी अपने काम की चीज है, 8 बजे के बाद वाली चीज है, बढ़ाएंगे दोस्तों आपको, है ना। गोवा के प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से हैं, दयानंद हो गया दोस्तों, इसके अलावा प्रताप सिंह राणे जो कल डिस्कस कर चुके हैं हम दोस्तों। गोवा राज्य बनने के बाद में पहले मुख्यमंत्री कौन बने, ये बने प्रताप सिंह राणे। इसके बाद दोस्तों शशिकला काकोडकर जो है ये पहली महिला मुख्यमंत्री कहां की, गोवा की। इसके बाद में दोस्तों मनोहर पर्रिकर, मैं आपको बता चुका हूं हाल ही में निधन हुआ है 2020 में, पद्म दोस्तों भूषण पुरस्कार इन्हें दिया गया। इसके बाद में दोस्तों आइए गोवा में आपका स्वागत है। और गोवा आए दोस्तों, कहां नहीं आए, यहां तो आपको आना चाहिए गोवा कार्निवल के अंदर। मतलब दोस्तों गजब का फेस्टिवल है, तुम्हें जैसे गोवा में घूमना है घूम लेना, कोई दोस्तों रोक टोक नहीं है। इसे कहते हैं गोवा कार्निवल फेस्टिवल। क्या, गोवा कार्निवल फेस्टिवल, खुशनुमा त्योहार। क्या, खुशनुमा त्योहार। और दोस्तों ये अभी फरवरी के अंदर 2021 में दोस्तों इसका आयोजन हुआ है गोवा के अंदर। फोटो देख लीजिए, ये देखिए भाई साहब फूल पत्ती वाले, अगर ऐसे घूमने लगे मजा आ जाए। तो गोवा कार्निवल फेस्टिवल ये दोस्तों भारत का एकमात्र फेस्टिवल है, छाप के रखिएगा भाई साहब। और फरवरी में इसका आयोजन हुआ है खुशनुमा त्योहार दोस्तों, ये आपके सामने गोवा कार्निवल फेस्टिवल। यह है सिग्मो फेस्टिवल। यूपीएससी ने पूछा दोस्तों सिग्मो फेस्टिवल किस राज्य का है, तो नोट करना सिग्मो फेस्टिवल मेरे दोस्तों गोवा राज्य का। किसका, गोवा। शीत ऋतु जा रही है और बसंत ऋतु आ रही है, इसके लिए दोस्तों कौन सा खुशी का त्योहार है, वो है सिग्मो फेस्टिवल। शीत ऋतु जा रही है, नोट करना ये दोस्तों कौन जा रही है, शीत ऋतु जा रही है, इसके लिए दोस्तों गोवा फेस्टिवल ही बनाया जाता है। आगे आगे आप चलो दोस्तों, पीछे पीछे मैं चलूंगा। हाँ ठीक है रसगुल्ला, गोवा में तो मैं आगे चलने को तैयार हूं, गोवा में पीछे क्यों रह रहे हो दोस्तों, चप्पल उतारो और भागना स्टार्ट करो, क्योंकि बीच आने वाले किसके, गोवा के बीच। और दोस्तों क्या गजब का नजारा है, देख लो रसगुल्लो, ये तो अपनी ट्रेन, अरे अपनी ट्रेन तो दोस्तों छिप गई है ना, ये देखो रसगुल्लो, ये है अपनी ट्रेन, ये अपनी ट्रेन है दोस्तों। और इस ट्रेन में तुम्हें अगर नजर आए तो देखो पीछे की साइड भाई साहब क्या दिख रहा है रसगुल्लो, ये एक वाटरफॉल है, दूध सागर जलप्रपात। लिखो दूध सागर वाटरफॉल, सबसे बढ़िया दिखे, बढ़िया जगह है दोस्तों घूमने की, बस तुम्हें उतार नहीं सकता। क्या, तुम्हें उतार नहीं सकता, ये तुम्हारी ट्रेन जा रही है दोस्तों और यहां से देख लो ये है दूध सागर वाटरफॉल। मतलब दोस्तों पानी जो है किसकी तरह नजर
नजर आता है, दूध की तरह नजर आता है। इसलिए दोस्तों दूध सागर वाटरफॉल है गोवा के अंदर, और दोस्तों बड़ी खूबसूरत जगह है। फिर देख लीजिए आपके सामने, ये दोस्तों इसका पूरा व्यू ऊपर तक है, दूध सागर वाटरफॉल। और ये दोस्तों आपके सामने नदी है, ये आपके सामने ट्रेन। कौन सी मूवी में इसको देखा था? आई चेन्नई एक्सप्रेस। दोस्तों कौन सी थी? अरे रसगुल्लो, मूवी देखते हो नहीं देखते? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सारी दिखा दूंगा यहीं पर। चेन्नई एक्सप्रेस याद आया किसी को दोस्तों? उस ट्रेन से ये वाला सीन दिखाया गया था चेन्नई एक्सप्रेस के अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दूध सागर वाटरफॉल देख लिया ना, अब दोस्तों चलते हैं बीच पर। कहां? बीच पर चलते हैं। और ये लीजिए कैलंगट्यून बीच दोस्तों आपके सामने है। इसे बोलते हैं बीच की रानी। क्या बोलते हैं? ये है दोस्तों बीच की रानी। एक ही छतरी है भाई साहब, एक ही कुर्सी है, और इसके ऊपर कौन बैठा है? इसके ऊपर बैठा है दोस्तों कौवा। कौन बैठा है? कौवा बैठा है। अपनी अपनी सीट पकड़ लो रसगुल्लो, क्योंकि बीच की रानी जो है, क्वीन ऑफ बीच, और गोवा का दोस्तों लार्जेस्ट जो बीच है वो आपके सामने है, कैलंगट्यून। कौन सा दोस्तों? कैलंगट्यून जो है, कैलंगट्यून जो है दोस्तों ये आपके सामने आ चुका है। इसे कहते हैं क्वीन ऑफ द बीचेज, और दोस्तों द लार्जेस्ट बीच इन गोवा। यह है कैलंगट्यून। एक कुर्सी है, उठा लो रसगुल्लो। इसके आगे देखिएगा बागा बीच। ये देखो दोस्तों क्या खूबसूरत बीच है दोस्तों, बागा बीच। मैंने कहा था ना, अरे मूवी दिखाऊंगा अभी दोस्तों, बहुत सारी मूवी है जो गोवा में शूट हुई है ना। ये बागा बीच आपके सामने दोस्तों। ये रसगुल्ला देखो क्या गजब का लग रहा है ना, ये बागा बीच है। इसके बाद में मंडोवी रिवर क्रूज। दोस्तों रात हो चुकी है, आइए दोस्तों, ये नदी है मंडोवी नदी। कहां है? गोवा के अंदर है। और इसमें दोस्तों रात में क्रूज चलते हैं। मतलब दोस्तों ये शिप हैं, ऐसे शिप हैं भाई साहब, सारी व्यवस्था इसके अंदर है। क्या? सारी व्यवस्था। टाइटैनिक देखी है दोस्तों, ऐसा है दोस्तों टाइटैनिक का ही, टाइटैनिक की ही छोटी फोटोकॉपी क्या है वो है दोस्तों कौन? ये क्रूज। इसमें पार्टी होती है भाई साहब छत के ऊपर रात में। और सोचो दोस्तों अगर इसको यूपी में ले जाए क्रूज को भाई साहब, और रात को पार्टी हो और गुस्सा आ जाए दोस्तों, सबको नीचे फेंक दे, किसमें से? क्रूज में से भाई साहब, लड़ाई में ही सबको नीचे फेंक दे, अकेला क्रूज दोस्तों पूरी नदी में घूमता रहे। यह है मंडोवी रिवर क्रूज गोवा दोस्तों। गोवा अगर पूछ ले आपसे किस नदी के किनारे है दोस्तों, जो राजधानी पणजी है वो इसी के किनारे है, मंडोवी नदी के किनारे। तो दोस्तों ये हो गया मंडोवी रिवर क्रूज। ये देखिए एक और बीच दोस्तों, अरमाबोल बीच। कौन सा है? सुबह हो चुकी है भाई साहब, खड़े हो जाओ, पार्टी वार्टी कर ली हो तो आ जाओ दोस्तों बीच के ऊपर। यह है अरमाबोल ब्रिज, जहां पर दोस्तों पानी की लहरों का आनंद उठाया जाता है। इसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट बटरफ्लाई बीच। ये आया काम का दोस्तों, बटरफ्लाई बीच। ये भी कहां स्थित है दोस्तों? ये भी ध्यान रखना गोवा के अंदर है बटरफ्लाई बीच। इसके बाद में दोस्तों अगला सनबर्न। थक गए होंगे, आ जाओ दोस्तों, डांस हो जाए। क्या? थोड़ा नागिन वागिन डांस हो जाए। सनबर्न फेस्टिवल। अगर आपसे पूछ ले ये फेस्टिवल कहां बनता है, गोवा के अंदर बनता है दोस्तों। और नोट कर लो ये दोस्तों डांस म्यूजिक फेस्टिवल है, और ऐसा फेस्टिवल है जिसमें अगर तुम्हें डांस नहीं आता तो तुम सबसे बढ़िया डांसर हो। कुल मिलाकर शादी में दोस्तों छड़ाने के बाद जो डांस होता है ना, उसे कहते हैं सनबर्न डांस म्यूजिक फेस्टिवल। तुम ये देखो भाई साहब, इसमें किसको डांस आता है? क्या? ये फूल पत्ती वाला परिवार है दोस्तों। स्वागत है आपका गोवा के अंदर। देखिए दिन से रात, दिन में दोस्तों बीच घुमाता हूं तुम्हें, रात में तुम्हें दोस्तों डांस कराता हूं, पार्टी कराता हूं, और क्या जान लोगे तुम इसकी फ्री में दोस्तों। तो ध्यान रखना, ये देखिए फूल पत्ती वाला परिवार है, और
ये देखो देखो देखो, तारा मैन दोस्तों ये रहा, प्रियंका ये रही, संदीप ये रहा, राम निवास ये है, मन्नत ये है दोस्तों, पूनम ये है, मोनू है ये, मनीषा ये रवि यहां पर है। सभी रसगुल्ले अपना अपना फोटो देख लें। इसके बाद में दोस्तों मोलैम नेशनल पार्क, अगर आपसे पूछ लेना कि मोलैम नेशनल पार्क दोस्तों कहां स्थित है, गोवा के अंदर है। दोस्तों ध्यान रखना, भगवान महावीर सेंचुरी का ही एक हिस्सा है दोस्तों। और लिख लो रसगुल्लो, बगीरा। अरे बगीरा दिख रहा है कि तुमको? तुमने देखा है बचपन में दोस्तों, सिम्बा वाला नाटक है उसमें बगीरा देखा है तुमने? यही वो बगीरा है दोस्तों। कहां मिलता है? मोलैम नेशनल पार्क के अंदर मिलता है। तो बगीरा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये देखिए आपके सामने आ गया सलीम अली बर्ड सेंचुरी। आइए पक्षियों को निहारते हैं। कब तक दोस्तों गोवा के बीच पर ही रहोगे? तो आओ रसगुल्लो, ये आपके सामने है सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? वो है दोस्तों सलीम अली। क्या वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया? और अगर आपसे पूछ ले सलीम अली की कर्म स्थली क्या है दोस्तों, इन्होंने कहां पर कार्य किया है? केवला देव। राजस्थान आओगे ना दोस्तों तो केवला देव घुमाऊंगा। अरे भरतपुर वालों, घना पक्षी विहार। कौन सा? घना पक्षी विहार, केवला देव नेशनल पार्क। ये दोस्तों ध्यान रखना, सलीम अली जो थी इनकी कर्म स्थली थी वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया दोस्तों, सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी आपके सामने। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन। सर आपकी खोपड़ी नहीं दिख रही। अरे तूने ध्यान नहीं दिया, ये देख रसगुल्ला, ये पीला वाला मैं ही हूं दोस्तों, सबसे अलग खड़ा हूं तुम्हारे बीच में। ये पीला वाला कौन है? फूल पत्ती वाला। आइए अगला पॉइंट दोस्तों, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर आपसे पूछ ले बोंडला, ये भी पीछे मुड़ के देख रहा है, कौन सा परिवार है? इसको बता दूं, फूल पत्ती वाला है। बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों ये भी कहां स्थित है? गोवा के अंदर स्थित है। कहां? गोवा। तो मोलैम नेशनल पार्क गोवा के अंदर है दोस्तों। फिर मैंने आपको सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी बताई, ये भी गोवा में है। फिर मैंने आपको बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखाई दोस्तों, ये भी गोवा के अंदर है। अब आओ रसगुल्लो, तुमने बहुत घूम लिया सेंचुरी वेंचुरी, अब किला देखने जाएंगे। एक किला है दोस्तों हमारा मेहरानगढ़। कौन सा? हमारा मेहरानगढ़ भाई साहब। और एक किला है कौन सा? तिराकोल फोर्ट। कौन सा है? लिख लो, लोकेशन देखो तुम इसकी दोस्तों, तिराकोल फोर्ट। कौन सा है? तिराकोल फोर्ट। ये भी गोवा के अंदर स्थित है। क्या खूबसूरत दोस्तों लोकेशन है। ये देखिए आप, इस किले की दोस्तों एक तरफ दूसरी तरफ पानी ही पानी है। और दोस्तों गजब की लोकेशन है किसकी? तिराकोल फोर्ट की। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला अब आ जाओ, करते हैं दोस्तों थोड़ा बोड़ा गोवा का डांस। किसका? गोवा का डांस करते हैं तुम्हारे सामने दोस्तों। देखनी डांस। कौन सा है? देखनी डांस तुम्हारे सामने। गोवा का दोस्तों एक है फोक डांस है, वहां का दोस्तों लोकल डांस है देखनी डांस। इसको महिलाएं करती हैं दोस्तों डांस को। और लिख लेना, देखनी दोस्तों इसका अर्थ गोवा की कोंकणी भाषा में होता है सौंदर्य को निहारना। सुन लो रसगुल्लो, इसका कोंकणी भाषा में अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सौंदर्य को निहारना। किसको? सौंदर्य को निहारना। महिलाएं दोस्तों इस डांस को करती है। आपके सामने डांस हो रहा है, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो दोस्तों इस डांस को। देव दोस्तों आपने देखा है मंदिरों के अंदर दोस्तों पहले क्या होती थी? देवदासियां होती थी जो भगवान की सेवक होती थी, और वो मंदिर में दोस्तों भगवान की सेवा में डूब करके डांस करती थी। उसी डांस को देखनी कहते हैं। क्या? हाँ दोस्तों उसी को कहते हैं देखनी। कोंकणी वहां की भाषा है। क्या? कोंकणी दोस्तों वहां की भाषा है, लैंग्वेज भी है। कहां की? दोस्तों गोवा की लैंग्वेज में, गोवा की भाषा के अंदर किसको दोस्तों देखने को बोलते हैं? सौंदर्य को निहारना। तो अरे रुक जाओ,
तुम्हें कुछ लाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तुम्हें गोवा में मिलेगा। गोवा आए हो दोस्तों, सब कुछ मिलेगा। तो देखनी डांस हो गया गोवा के अंदर। दूसरा डांस है दोस्तों ढालो डांस। कौन सा है? ढालो डांस है। इसमें महिलाएं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए दोस्तों ये वाला डांस करती हैं। क्या इस डांस का उद्देश्य लिखना, परिवार की सुरक्षा। इस वाले डांस का उद्देश्य है परिवार की सुरक्षा। महिलाएं करती हैं दोस्तों, ग्रुप के अंदर ये डांस होता है, परिवार की सुरक्षा दोस्तों, ये इसका उद्देश्य है ढालो डांस का। इसके अलावा दोस्तों तीसरा डांस है फुगड़ी। कौन सा है? फुगड़ी। ये दोस्तों गोवा में भी होता है, और जब मैं महाराष्ट्र लेकर चलूंगा ना आपको, इस महाराष्ट्र में भी ये वाला डांस होगा दोस्तों। और नोट करना, ये फुगड़ी जो डांस है दोस्तों, इसका संबंध कहीं ना कहीं खुशी दिखाना है। अरे रुक जाओ बाला फिल्म, रुक जा यार, सारी फिल्में दिखाऊंगा तुझे, क्यों चिंता कर रहा है तू, है ना। आगे बढ़िए। तो गोवा के डांस कौन कौन से हैं? 3 इंपॉर्टेंट डांस हैं। फुगड़ी कर लिया तुमने, ढालो कर लिया दोस्तों, इसके अलावा हमने आपको कराया देखनी डांस। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये लीजिए गोवा के जीआई टैग आपके सामने, मोयरा केला। थक गए होंगे रसगुल्लो, आओ केला वेला खाते हैं। मोयरा केला, कौन सा केला है? मोयरा केला है। कई लोग तो सोच रहे होंगे कि सर ये वाला केला तो गोवा में क्या हमारे यहां मिल जाएगा, इसको जीआई टैग क्यों दिया गया? स्पेशल है भाई साहब केला, क्या ऐसा वैसा केला नहीं है, ये स्पेशल केला है जिसका नाम है मोयरा केला। जीआई टैग मिला है सन 2020 में मोयरा केला। किसको? मोयरा केला। अब दोस्तों जब केला खा ही लिया, कुछ लोगों के लगेगी मिर्ची। क्या? हाँ, उनके लिए हमने व्यवस्था करी है हरमल मिर्च। किसकी की है? हरमल मिर्च की है दोस्तों। मसालेदार मिर्च होती है। क्या? एकदम मसालेदार होती है। लिख लो रसगुल्लो, मसालेदार मिर्च है हरमल मिर्च। इसको भी दोस्तों जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों मोयरा केला, इसे भी जीआई टैग है। और दोस्तों जो आपके हरमल मिर्च है, इसे भी जीआई टैग है गोवा के अंदर। और दोस्तों अब है जब मिर्च लग गई, थोड़ा वोड़ा दोस्तों मीठा भी दे दो, आजा मेरे ख्वाजा। तो लिख लो दोस्तों, खाजा जो है ये खाजा मीठा दोस्तों, मीठा है, और इसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो 3 जीआई टैग तो ये हो गए दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण जीआई टैग जिसके लिए तुम गोवा आए हो ना, उठा लेना अपनी एक एक बोतल, अभी आने वाली है। ठीक है। तो दोस्तों मोयरा केला का जीआई टैग है, इसके अलावा हरमल मिर्च का जीआई टैग है, इसके अलावा दोस्तों ख्वाजा मीठा पदार्थ जो है, इसका भी जीआई टैग किसके पास है? सन 2020 में मिले दोस्तों। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। खाजा, हरमल मिर्च और मोयरा केला जीआई टैग मिल चुका है। अब दोस्तों इसके बाद में आ गया फैनी। अरे रसगुल्लो, उठाओ अपनी अपनी बोतल और हो जाओ शुरू। लिख लो फैनी डांस। फैनी दोस्तों डांस नहीं है, इसको पी के डांस आता है ना। हाँ, ये दोस्तों डांस नहीं है, इसको पीने के बाद में क्या निकलता है? डांस निकलता है। जब तुमको हिमाचल प्रदेश लेके जाऊंगा ना, तो चावल को सड़ाकर दोस्तों एक वहां पर गजब का पेय पदार्थ बनता है, वो मैं आपको पिलाऊंगा। बड़ा गजब का है। क्या? चावल जो होता है ना, उसको सड़ा के बनाते हैं दोस्तों उस पेय पदार्थ को। तुमने ये जवानी है दीवानी फिल्म देखी होगी दोस्तों, उसमें वो पेय पदार्थ दिखता है, हिमाचल प्रदेश का है ना। अभी दोस्तों गोवा में है, तो यहां का फेमस है फैनी। क्या है दोस्तों? फैनी है। तुम कहोगे किससे बनता है? जीआई टैग है इसको। हाँ, तुम सोच रहे हो ऐसे ही पिला रहा हूं, ओरिजिनल है दोस्तों, जीआई टैग है इसको, फैनी को। और ध्यान रखना दोस्तों, ये फैनी किससे बनती है? काजू। अरे तुमको मैंने दिखाए थे, इन्हें गौर से देखो रसगुल्लो, तुम्हें मैंने दिखाया था, ये तुम्हारे सामने काजू है दोस्तों। क्या? काजू जो होता है ना, उसका जूस है। क्या? हाँ लिख लो काजू का जूस। अरे भाई साहब कतई जा रहा ना, कुछ भी लिख दो, काजू या फिर दोस्तों एप्पल का जूस है। क्या है? काजू का जूस है, ऐसा कहते हैं दोस्तों। और स्पेशल है, इसलिए जीआई टैग दिया गया है। किसको? इसको दिया गया है। तो अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, आपके सामने मोयरा केला, हरमल मिर्च, खाजा, इसका जीआई टैग है। इसके अलावा दोस्तों फैनी का जो जीआई टैग है, वो भी दोस्तों किसको मिला है? गोवा को मिला है। इसके बाद में दोस्तों खोला चिली। हाँ रसगुल्लो,
खोला चिली जो है इसका भी जीआई टैग किसके पास है? ये भी जीआई टैग दोस्तों गोवा के पास है। तो गोवा के पास मैंने आपको, दारू नहीं है रसगुल्लो, काजू का जूस है। क्या दारू नहीं है? किसने कहा दारू है? काजू का जूस है रसगुल्लो। दारू मत बोलो, वापस घर भी जाना है, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे घर वाले। तो दोस्तों काजू का जूस है। अगर आपसे पूछे कितने जीआई टैग पढ़ाए, मैंने आपको 5 पढ़ा दिए दोस्तों। हरमल मिर्च, आपके खाजा, इसके अलावा दोस्तों खाजा, हरमल मिर्च, मोयरा केला, फैनी दोस्तों, और फिर है खोला चिली। क्या है? खोला चिली। इसके बाद में आ जाओ रसगुल्लो, नदियां पढ़ते हैं किसकी? नदियां पढ़ते हैं दोस्तों गोवा की। गोवा में ध्यान रखना 4 महत्वपूर्ण नदी हैं। एक तो है दोस्तों चपोरा नदी। क्या है? हाँ, छपोरा रिवर है दोस्तों। दूसरी का नाम लिखिएगा मांडवी। क्या है दोस्तों? मांडवी नदी है। तीसरे का नाम दोस्तों मांडवी नहीं, मंडोवी है ना, मंडोवी है। तीसरे का नाम लिखिएगा महादाई दोस्तों। चौथी का नाम लिखिएगा आपके जुआरी नदी। हाँ, मतलब रसगुल्लो तुम ये सोचो नाम भी कैसे कैसे रखे गए हैं। क्या देखो, छोपरा, मंडोवी, महादाई, जुआरी, ये सब की सब दोस्तों क्या है? ये सब की सब जो नदी है, ये चारों नदी गोवा के अंदर है। ये जो महादाई नदी है दोस्तों, ये मंडोवी में मिलती है। मंडोवी फिर दोस्तों अरब सागर में मिलती है। क्या? महादाई दोस्तों मंडोवी में, और मंडोवी फिर दोस्तों अरब सागर में जाकर गिरती है। सबसे महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों मंडोवी नदी। देखोगे क्या? आओ दोस्तों, ये मंडोवी नदी है। और याद करो, मैंने तुम्हें दिखाया था ये वाला क्रूज दोस्तों, याद है क्या आपको? ये क्रूज आपके सामने है। और ये देखिए दोस्तों, ये देखना, ये है दोस्तों जुआरी नदी। कौन सा है? जुआरी नदी है भाई साहब। आईपीएल बंद हो गया, वरना मैं आपको दोस्तों बढ़िया बताता किसके बारे में? आईपीएल के बारे में। कोई बात नहीं, जुआरी नदी दोस्तों यही ये वाली आपके सामने। तो अगर आपसे पूछ ले मांडोवी नदी दोस्तों, मांडोरी नदी और जुआरी नदी दोनों आपके सामने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये मूवी देखी है आपने? ये पूरी गोवा के बीच पर ही शूट हुई है दोस्तों। और वो कौन सी है? ये है गोलमाल। कौन सी? गोलमाल मूवी। गोटी कल्टी मार दोस्तों। हाँ, ये इसके बाद में ये वाली जो सीन है, किस किसने देखा है इस वाली सीन को? फटाफट कमेंट बॉक्स में छापो। ये दोस्तों ये एक डैम है। क्या है? ये ध्यान रखना, ये भी दोस्तों एक बीच है। क्या है? ये बीच है। अगर आपसे पूछ ले ये वाला बीच आपने किस मूवी में देखा है? अरे सिंघम फिल्म देखी है। उस सिंघम फिल्म में दोस्तों यहां पर जो है वो खड़ा होता है। कौन? सिंघम खड़ा होता है दोस्तों। और वो जो सिंघम है दोस्तों, वो लाइट का तो पाइप जो है वो पीछे लेके भागता है, उसके टकले के दोस्तों पीछे लेके भागता है और उसकी खोपड़ी में फोड़ता है। वही दोस्तों सिंघम फिल्म की शूटिंग वाला दोना पाउला बीच। कौन सा दोस्तों? दोना पाउला बीच है, जहां पर सिंघम फिल्म की शूटिंग हुई थी। याद आया कुछ आपको? वो दोस्तों गोवा के अंदर है। दृश्यम फिल्म दोस्तों पणजी आप गए होंगे, वो भी गोवा के अंदर है। इसके बाद में आइए इतिहास देखते हैं गोवा का। कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको इतिहास में गोवा की पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो दोस्तों, कौन आए थे यहां पर? पुर्तगाली आए थे गोवा के अंदर। का गोवा के अंदर? अरे दोस्तों राज्य जिस हिसाब का होता है ना, उसे उसी हिसाब से पढ़ना चाहिए। राज्य दर्शन का मतलब है राज्य को देखना। क्या दोस्तों? मंडोवी आपसे पूछ सकता है नदी। सवाल यही है दोस्तों, गोवा के, इससे बाहर सवाल नहीं है। फिर भी मैंने आपको थोड़ा दोस्तों उसमें मौज करने के लिए क्या कर दिया, थोड़ा मैंने आपको बढ़िया समझा दिया। अब देखो पुर्तगाली दोस्तों कहां आए थे? गोवा आए थे। और पुर्तगालियों ने ही दोस्तों 1510 में क्या बनाया? राजधानी किसको बनाया? गोवा को राजधानी बनाया। क्या अगर आपसे पूछ ले बताओ इतिहास, गोवा को राजधानी किसने बनाया? फटाफट बताओ छाप के, गोवा को जो राजधानी है वो किसने बनाया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। तो गोवा को पुर्तगाली ने तो बनाया। अरे यारों
पुर्तगाली में किसने बनाया वो बताओ आप, तो है ना। तो 1510 में गोवा राजधानी बन गई। ये बेटे दोस्तों टिक गए, क्या टिक गए, गोवा में बाहर नहीं जा रहे। हम दोस्तों 1947 में क्या हो गए, आजाद हो गया दोस्तों भारत, क्या आजाद हो गया भारत 1947 में। ये दोस्तों अभी भी कहां बैठे, गोवा के अंदर बैठे हुए हैं दोस्तों। 1950 में हम गणतंत्र हो गए, ये गोवा के अंदर बैठे हैं। हमारी पहली सरकार बन गई दोस्तों 1952 में चुनाव होकर, ये गोवा के अंदर बैठे। हमारी दूसरी सरकार बन गई 1957 में, ये फिर भी गोवा के अंदर बैठे। अब दोस्तों भारत का दिमाग सणका और 1960 में पुर्तगाल के अंदर जो जनता है उसने दोस्तों विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ दोस्तों, पुर्तगाल के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और भाई साहब जैसे ही भारत को मौका मिला, क्या भारत को मौका मिला, जनता विद्रोह कर रही है, ये लो ऑपरेशन विजय। क्या, हाँ दोस्तों, पुर्तगालियों को बाहर निकालने के लिए हमने स्टार्ट किया गोवा के अंदर ऑपरेशन विजय। और कब स्टार्ट होता है, 1961 में होता है। और दोस्तों इसी के द्वारा पुर्तगालियों को लात मारकर, कहां से, पुर्तगालियों को बाहर, ये बाहर जा नहीं रहे। सोच कर देखो दोस्तों, आजादी 1947 में मिलती है, अगर इनमें शर्म होती तो भाई साहब ये भारत खुद छोड़कर चले जाते। 1961 में दोस्तों ऑपरेशन विजय चलाकर बाहर निकाला, किसको, इन पुर्तगालियों को बाहर निकाला। और दोस्तों इसे गोवा को बना दिया एक केंद्र शासित प्रदेश। क्या बनाया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया। नीनो दी कुन्ना सही आंसर है दोस्तों। गोवा को राजधानी अलबुकर्क नहीं दोस्तों, नीनो दी कुन्ना ने बनाया था। किसको, गोवा को राजधानी नीनो दी कुन्ना ने बनाया। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, पुर्तगाल यूटी, दोस्तों गोवा यूटी बन गया। और यूटी बनने के बाद में 1987 में, क्या 1987 में गोवा दोस्तों एक राज्य के रूप में सामने आया। तो 1510 में गोवा दोस्तों पुर्तगाल की राजधानी, 1961 में पुर्तगालियों को बाहर निकाला गया ऑपरेशन विजय के द्वारा। फिर दोस्तों 1987 में गोवा को अलग से राज्य बना दिया गया। ये दोस्तों गोवा आपके सामने था। इसका इतिहास भी, इसकी कला संस्कृति भी, इसका दोस्तों जो बीच है वो भी, इसके जीआई टैग भी, इसके डांस भी, इसके दोस्तों फेस्टिवल भी, यहाँ की नदियां, यहाँ के वाटरफॉल, यहाँ के दोस्तों नेशनल पार्क, यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पूरी शिद्दत से। अब बताओ दोस्तों गोवा घूमकर कैसा लगा। और कल दोस्तों अब गोवा से सीधा सीधा कहां जाएंगे, अब जाएंगे दोस्तों सीधा सीधा उत्तराखंड। क्या, हाँ रसगुल्लो, अब चलेंगे उत्तराखंड। और मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों ये बड़ा गजब का घूमने की जगह है उत्तराखंड। दोस्तों देवों के दर्शन करके आएंगे, तैयार रहना उत्तराखंड के लिए। सच बताओ गोवा कैसा लगा तुम्हें, सही लगा, मजा आया गोवा घूमने में। कल रात की क्लास दोस्तों आप सभी ने देखी, बड़ी गजब की क्लास है, जरूर देखना ना। हाँ पूछे कुछ पूछ रहे हो क्या, अब तो यार लाइक ठोक दो। वास्को डिगामा दोस्तों पुर्तगाली आए थे ना, तो गोवा का सबसे बड़ा शहर भी कौन सा है, वास्को डिगामा है। और एक क्वेश्चन रह गया, तुम याद क्यों नहीं दिलाते यार, तुम तो एक नंबर के भाई साहब। ये क्वेश्चन कौन याद दिलाएगा कि भारत में एकमात्र राज्य है जहां पर समान सिविल संहिता लागू है। कौन बताएगा, भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर समान सिविल संहिता लागू है। तुम भाई साहब निकम्मे हो चुके एक नंबर के, मतलब किसी ने नहीं बोला कि समान सिविल संहिता लागू है। वो है दोस्तों गोवा। और आर्टिकल कौन सा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों। और इसका आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 44। कौन सा, मैं फिर कह रहा हूं मेरे दोस्तों, इसको नोट करना। अरे यार नोट करो, कॉपी खोलो अपनी मेरे दोस्तों और नोट करो इसको कि भारत में एकमात्र राज्य है जहां, मैं कह रहा हूं नोट कर लो, कमेंट रोक दो।
भारत का एकमात्र राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है दोस्तों, और वो है आपकी गोवा। क्या है? गोवा है मेरे दोस्तों। और आपसे पूछे अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 44। कौन सा? अनुच्छेद 44। चर्च भी गोवा के अंदर है, बहुत सारे चर्च है दोस्तों। इसके अलावा वास्को डिगामा आए थे दोस्तों कहां पर? भारत में, पुर्तगाली। इसलिए वास्को डिगामा के सम्मान में यहां पर दोस्तों क्या, यहां पर ध्यान रखना, गोवा के अंदर ही दोस्तों वास्को डिगामा जो है, इन्हीं के सम्मान में नोट कर लेना, एक शहर का नाम भी वास्को डिगामा है। और दोस्तों ये गोवा का सबसे बड़ा शहर है। क्या? गोवा का सबसे बड़ा जो शहर है दोस्तों, वो भी नोट करना, वो भी वास्को डिगामा। ये दोस्तों आपके सामने पूरा गोवा था, पूरी शिद्दत से आपको घुमाया गया गोवा। 1960 में जनता ने यहां विद्रोह किया, उसके खिलाफ 1961 में दोस्तों ध्यान रखना पुर्तगाल के अंदर ऑपरेशन विजय चलाकर भारत ने पुर्तगाल को अधीन किया। गोवा, अब तुम्हारे सवाल निकल रहे हैं बाहर। गोवा दोस्तों मुंबई हाई कोर्ट के अंदर आता है, इसको भी लिखना। गोवा किस हाई कोर्ट के अंदर है? गोवा दोस्तों मुंबई हाई कोर्ट के अंदर आता है गोवा। ये जभी तो दोस्तों मुंबई के राज्यपाल ने किसको संभाला था? गोवा को संभाला था। किसने? भगत सिंह कोश्यारी ने। तो गोवा किसके अंदर आता है? मुंबई के अंदर आता है, मुंबई हाई कोर्ट के अंदर आता है। गोवा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वास्को डिगामा है दोस्तों। और गोवा की समान सिविल संहिता गोवा के अंदर ही लागू है। सर 100% जल वाला पहला राज्य गोवा। क्या बात है, ये हुई ना बात। इतने होशियार हो गए यार तुम, गजब है ना। ये लिख ले भाई, है ना। हाँ, अरे मेरे जिप्सम लिख ले, गोवा 100% राज्य वाला पहला। सर मसूरी चलोगे क्या? बिल्कुल दोस्तों, मसूरी घुमाकर लाएंगे। और ध्यान रखना लाल बहादुर दोस्तों जो आपका सेंटर है वहां भी चलने वाले हैं, चिंता मत कीजिए ना दोस्तों, मसूरी जरूर चलेंगे। ठीक है, आइए भोकाल देखते हैं। अगर मजा आया हो गोवा पढ़ के दोस्तों, फटाक से एक बार लाइक ठोक दो फटाक से कि सर हाँ मजा आ गया, गोवा घूम के बिहार चलेंगे। थोड़ा दोस्तों मैं चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश हम घूम कर आए ना, वो तुम्हारे बिहार में मिक्स ना हो जाए, इसीलिए दोस्तों घुमा घुमा के तुम्हें लेकर आ रहा हूं। कहां? वापस बिहार ला रहा हूं। मैंने कह दिया पूरा राज्य पढ़ाऊंगा तुम्हें, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? आराम से गोवा घूमा ना। अब दोस्तों महादेव के थोड़े दर्शन कर आए, केदारनाथ बद्रीनाथ घूम कर आए, फिर दोस्तों घूम कर आएंगे बिहार। ठीक।